भारत की राजनीति में ऐसे चेहरे उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिन्हें हर विचारधारा के लोगों ने दिल से सम्मान दिया हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही विराट व्यक्तित्व, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और उनकी कूटनीति पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने धुर विरोधियों को भी एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। राजनीति के भीष्म पितामह। अब सोचिए, ये बात उनकी अपनी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कही है, बल्कि विपक्ष के एक सबसे बड़े चेहरे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कही है ना कमाल की बात। वाजपेयी जी का बर्ताव ही कुछ ऐसा था। वो सिर्फ अपने सहयोगियों को ही नहीं, बल्कि अपने सबसे कड़े राजनीतिक विरोधियों को भी अपना मुरीद बना लेते थे। सबको साथ लेके चलने की इसी खूबी ने उन्हें असल में एक सर्वमान्य नेता बना दिया था। तो आज हम इस सफर में 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक सर्वमान्य नेता के स्वभाव की, फिर समझेंगे उनकी कूटनीति और व्यापक स्वीकार्यता को। इसके बाद नजर डालेंगे उनके कड़े फैसलों और विश्व पटल पर उनके असर पर, और आखिर में जानेंगे उनके जीवन के कुछ बेहद अनसुने और दिलचस्प पहलू। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उनके उस खास स्वभाव की जिसने उन्हें एक सच्चा जननेता बनाया। जरा सोचकर देखिए, दशकों तक कोई इंसान हाई वोल्टेज राजनीति में रहे और वो भी बिना अपना आपा खोए। क्या ये मुमकिन है? राजनीति में तो अक्सर तीखी बहसें और ऊंची आवाजें ही सुनाई देती हैं। तो फिर वाजपेयी जी ने बिना कभी अपनी आवाज ऊंची किए सबका सम्मान कैसे जीत लिया? असल में उनका शांत स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके करीबियों की माने तो किसी ने शायद ही कभी उन्हें गुस्से में देखा हो। वो अपने सहकर्मियों को कभी डांटते फटकारते नहीं थे। अगर वो किसी बात से नाराज भी होते तो बस उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते, और यकीन मानिए उनका वो खामोश इशारा ही सामने वाले के लिए काफी होता था। उनकी यही खामोशी एक अलग तरह का अधिकार जताती थी। अब देखते हैं कि स्वभाव की यही शांति कैसे एक बड़ी कूटनीति और देश भर में उनकी व्यापक स्वीकार्यता में बदल गई। भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई एक नेता 4 बिल्कुल अलग अलग राज्यों से चुनाव जीतकर संसद पहुंच जाए, लेकिन वाजपेयी जी ने ये कर दिखाया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी राज्यों की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना। ये अपने आप में इस बात का बड़ा सबूत है कि उनकी अपील किसी एक इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश को जोड़ने वाली थी। और इसी अपार जन समर्थन और कूटनीति का नतीजा था ये नंबर 3। जी हाँ, अपनी सर्वमान्य छवि के चलते वो 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उनकी चुनावी सफलता का रिकॉर्ड वाकई हैरान करने वाला है। वो पूरे 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए। और एक बात और, उस समय जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद वो सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे, और खास तौर पर पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ये आंकड़ा दिखाता है कि जनता के बीच उनका भरोसा कितना गहरा और स्थायी था। घरेलू राजनीति के बाद आइए रुख करते हैं उनके कुछ सबसे कड़े फैसलों का, और देखते हैं कि विश्व पटल पर उनका प्रभाव कैसा रहा। ग्लोबल स्टेज पर उनके करियर में 2 ऐसे पल आते हैं जिन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। पहला, 1977 में, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया और हमारी भाषा को एक नई वैश्विक पहचान दिलाई। और दूसरा, 11 मई 1998 का दिन, जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन परमाणु परीक्षणों और अग्नि-2 मिसाइल के विकास के बाद दुनिया भर में जबरदस्त हलचल मच गई थी। कई विकसित देशों ने इसका कड़ा विरोध किया और भारत पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग तक की जाने लगी। लेकिन इस भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच भी वाजपेयी जी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष बेहद मजबूती के साथ रखा। राजनीति और कूटनीति के इस भारी भरकम माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उनके जीवन के कुछ अनछुए और दिलचस्प पहलुओं को करीब से जानते हैं। आपको शायद पता हो कि उनका पैतृक गांव आगरा के पास बटेश्वर था। बहुत कम लोग जानते हैं कि यमुना किनारे बसा ये इलाका कभी डाकुओं के लिए बदनाम था, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी पहचान बदलकर शिव मंदिरों के लिए मशहूर हो गया। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी एक जाने माने संस्कृत विद्वान थे, और कविता तथा साहित्य का जो गहरा शौक वाजपेयी जी में था, वो असल में उन्हें अपने माता पिता से विरासत में ही मिला था। और ये साहित्य का शौक कोई मामूली शौक नहीं था।
सोचिए, एक कविता ने किसी की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने खुद बताया था कि महात्मा रामचंद्र वीर की कविता अमर कीर्ति विजय पताका का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन इसी कविता को समर्पित कर दिया। और अब ये किस्सा तो वाकई बहुत मजेदार है। वाजपेयी जी कानपुर के डीएवी कॉलेज में कानून यानी लॉ की पढ़ाई करने गए। वहां उन्हें देखकर उनके पिता के मन में भी कानून पढ़ने की ऐसी इच्छा जगी कि दोनों ने एक ही कॉलेज में एक साथ दाखिला ले लिया। है ना एकदम अनोखी बात। बाप और बेटे एक साथ पढ़ाई कर रहे हों, ऐसा इतिहास में कम ही सुनने को मिलता है। राजनीति और कविता के अलावा भी उनमें कई हुनर थे। उन्होंने पत्रकारिता की डिग्री ली थी और पंचजन्य जैसी मशहूर पत्रिका का संपादन भी किया। और एक और दिलचस्प बात, वो ज्योतिष के भी बहुत अच्छे जानकार माने जाते थे। लोग दूर दूर से उन्हें अपनी कुंडलियां दिखाने आते थे। इन सब के बीच उन्हें अच्छे खाने का भी गजब का शौक था। वो अक्सर लोकसभा की कैंटीन का खाना खाने से बचते थे। उन्हें घर का बना खाना ही भाता था। और जब भी वो देश के किसी नए शहर में जाते तो वहां का सबसे मशहूर लोकल खाना चखना कभी नहीं भूलते। खाना उनके लिए सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक शौक था। लेकिन इस बेहद सक्रिय और भागदौड़ भरे जीवन ने उनके शरीर पर काफी असर भी डाला। ये नंबर 10 इसी बात का गवाह है। 20 सालों के एक छोटे से अंतराल में उन्हें 10 बार सर्जरी के दौर से गुजरना पड़ा। फिर भी देश को जोड़ने का उनका जज्बा और उनकी ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। अब हम इस सफर के आखिर में आ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि बटेश्वर से निकला एक साधारण सा कवि सिर्फ अपनी बातचीत, कूटनीति और सबको साथ लेकर चलने की ताकत से एक महान राजनेता कैसे बन गया। उनकी ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा नेतृत्व केवल अपनी बात मनवाने में नहीं बल्कि विरोधियों को भी दोस्त बना लेने में है। इस सवाल और इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।